Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती हैं, देश में लोगों के बीच घूमने फिरने का क्रेज भी बढ़ जाता है। कोई पहाड़ों की ठंडी वादियों में राहत ढूंढने निकल जाता है, तो कोई समंदर के किनारे सुकून की तलाश करता है। कई लोग तो विदेश जाकर छुट्टियां मनाने भी पसंद करते हैं। हालांकि अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पर छुट्टियां मनाना सस्ता सौदा नहीं होता। पहाड़ों की एक सिंगल ट्रिप भी 1 लाख रुपए तक का खर्च मांग सकती है। वहीं यूरोप में 12 दिन की कपल टूर पैकेज की शुरुआत ही 6 से 7 लाख रुपए से होती है, जिसमें फ्लाइट टिकट भी शामिल होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी भी बिना जेब पर ज्यादा बोझ डाले छुट्टियां मना सकता है या नहीं। अगर हाँ, तो इसमें कितना खर्च बैठेगा। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। जैसा कि हमने आपको बताया, अपने सपनों की जगह पर छुट्टियां मनाना सस्ता नहीं होता। इसके लिए समय से पहले बजट तैयार करना और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से ही प्लान बनाना जरूरी है। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आप आसानी से अपने ट्रैवल गोल्स को भी पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP एक बेहतरीन विकल्प है, जिससे आपकी ट्रिप का खर्चा आपकी पॉकेट पर बोझ नहीं बनाएगा। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए आप 3 साल बाद अपने पार्टनर के साथ पेरिस जाना चाहते हैं और आपकी ट्रिप का बजट 5 से 6 लाख रुपए है, तो करीब 13% सालाना रिटर्न के हिसाब से आपको हर महीने करीब 12,000 रुपए की SIP करनी होगी। अगर आप चाहें तो अभी एक साथ 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए निवेश कर अपनी मंथली SIP को घटाकर करीब 7,500 रुपए तक भी ला सकते हैं। 3 साल तो फिर भी लंबा टाइम है। मान लीजिए कि आप 1 साल के अंदर ही ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे में लिक्विड फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें रिस्क भी कम होता है और ये सेविंग अकाउंट से बेहतर रिटर्न भी देता है। इससे आप अपनी रकम को सुरक्षित रख सकते हैं और जब जरूरत हो तो आसानी से निकाल भी सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मॉनसून में किसी शांत जगह पर छुट्टी मनाने की योजना बना रहे हैं, जिसका कुल खर्च 1 लाख रुपए के आसपास बैठता है, तो आप 2 तरह से निवेश कर सकते हैं। पहला तरीका है लिक्विड फंड का, यानी एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो आपका पैसा बहुत कम समय के लिए सुरक्षित और कम जोखिम वाली जगहों पर लगाता है, जैसे कि सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल। इसके अलावा दूसरा तरीका है आर्बिट्रेज फंड में निवेश करना, यानी एक तरह का हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो स्टॉक मार्केट में एक ही शेयर को अलग अलग जगहों पर अलग अलग दाम पर खरीदता है और बेचकर मुनाफा कमाता है। सेविंग अकाउंट जहां सालाना रिटर्न सिर्फ 1.75% तक ही मिलता है, वहीं लिक्विड फंड में ये बढ़कर 6% तक का हो सकता है और आर्बिट्रेज फंड में 7.5% तक का रिटर्न मिल सकता है। अब अगर आपका प्लान फिलहाल का नहीं बल्कि 5-10 साल के बाद का है, तो इक्विटी फंड सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये इक्विटी फंड में निवेश करते हैं और सालाना 12% रिटर्न की उम्मीद करते हैं, तो 10 साल में आपके पास करीब 20 लाख रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। इस रकम से आप अपने किसी भी ड्रीम वैकेशन को आराम से पूरा कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप वैकेशन की प्लानिंग करें, तो सिर्फ होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट की चिंता ना करें, साथ ही एक स्मार्ट निवेश योजना भी बनाएं ताकि आपकी ट्रिप टेंशन फ्री और बजट फ्रेंडली बन सके। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए मनी 9। नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.